जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन मेहता। मैं अपने YouTube चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यह डिस्कस करेंगे कि क्या सिटीजन ऑफ इंडिया मीन्स भारत की जनता अपनी सरकार का क्रिटिसिज्म या आलोचना कर सकती है। यहाँ पे क्रिटिसिज्म आलोचना है, विरोध नहीं। कहने का अर्थ हुआ कि भारत सरकार या किसी स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके किसी क्रियाकलाप को या उससे उसका जो कोई पॉलिसी है, पॉलिसी में खामियां हैं या कोई लॉ है उसमें खामियां हैं, तो क्या उसका आलोचना कर सकती है। और इसके बारे में भारत का संविधान क्या कहता है, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या कहता है। और भारत के संविधान और कानून, जो डिफरेंट कानून है, उनका रक्षक लोग जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, उसी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल्स। इसलिए पूरा वीडियो देखिए और जानिए आखिर भारत का संविधान जनता को कुछ क्रिटिसिज्म करने का अधिकार देता है सरकार के लिए। मीन्स सरकार का जनता जो है क्रिटिसाइज कर सकती है, और सरकार जो है स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुंचता है। तो आइए, जैसा कि मैं आपको बताया कि भारत का संविधान जो है वो कुछ फंडामेंटल राइट भारत की हर एक जनता को दिया है। ये फंडामेंटल राइट जो है ये आर्टिकल 12 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल 31 तक जाता है। इसमें ही एक आर्टिकल है, आर्टिकल 19 मीन्स आर्टिकल 19। और आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार हर एक जनता को दिया। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है हर एक जगह लागू होती है। मीन्स बोलने का अधिकार है, उसको कोई चुप नहीं करा सकता। लेकिन अब है कि क्या ये एब्सोल्यूट है, मीन्स 100% है, या लिमिटेड है। करने का अर्थ है थोड़ा इसमें जो है ना लिमिट लगा हुआ है। तो स्पष्ट मैं बता दूं कि इसमें थोड़ा लिमिटेशन है, मीन्स एब्सोल्यूट नहीं है, लिमिटेड है। लेकिन ये लिमिटेड जो है कहीं कहीं पे लगा हुआ, हर एक जगह नहीं लगा हुआ। अब जैसे लिमिटेशन कहाँ लगा हुआ है कि आप किसी के रिलीजियस मैटर पे या रिलीजियस हर्ट नहीं कर सकते आप। यहाँ लिमिटेशन मीन्स हर व्यक्ति को आर्टिकल 25 के अंतर्गत रिलीजियस चीज को ओबे करने का, डेवलप करने का जो है राइट है। इसलिए जो है आर्टिकल 25 में जो राइट मिला हुआ है उसका आप हर्ट नहीं कर सकते हैं आर्टिकल 19 का यूज करके। तो स्पष्ट यहाँ कहने का हुआ कि किसी के रिलीजियस मैटर को हर्ट नहीं कर सकते हैं आप, कि हमको फंडामेंटल राइट मिला हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 के अंतर्गत। अब है क्या, कहीं पे आप 100% यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर लिमिटेशन कुछ जगह और है कि किसी भी व्यक्ति का पब्लिक लाइफ में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। मीन्स कोई पब्लिक लाइफ, सॉरी, जो प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। मीन्स कोई व्यक्ति प्राइवेट लाइफ में रहता है, वो ना तो पब्लिक लाइफ में का जीवन है, अपनी जिंदगी इंडिविजुअल जीता है। इंडिविजुअल करने में से वो ज्यादा पब्लिक लाइफ में नहीं रहता है। पब्लिक लाइफ यहाँ करने का अर्थ है कि पॉलिटिशियन या फिर जो है वो आर्टिस्ट है या राइटर है
या फिर फिल्म बनाने वाला डायरेक्टर है, तो ये सब पब्लिक लाइफ में आते हैं। मीन्स जिसको पब्लिक जानती है और जिससे पब्लिक प्रभावित होती है, वो पब्लिक लाइफ होता है। प्राइवेट लाइफ होता है जिस व्यक्ति को ना तो दूसरे से लेना है ना तो दूसरे से देना है, अपना समाज है, उसी समाज में वो जी रहा है। लेकिन जैसे आप कर सकते हैं कि पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर, सोशल वर्कर भी पब्लिक लाइफ है। कोई राइटर है, कोई आर्टिस्ट है, या कोई फिल्म मेकर है, या एक्टर है, एक्ट्रेस है, उससे क्या होता है कि सोसाइटी, इनमें समाज के व्यक्ति जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं, उसको लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, उसके अच्छी चीज को फॉलो करते हैं। और बुरी, अगर अच्छी चीज को फॉलो करेंगे तो बुरी चीज होगी तो उसको क्रिटिसाइज करने का भी राइट है, या क्रिटिसाइज करेंगे वो। तो वही चीज है कि अगर कोई प्राइवेट लाइफ में रह रहा है तो उसका आप क्रिटिसिज्म या फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज वहां पे आप बहुत ज्यादा लिमिटेड है। लेकिन कोई व्यक्ति पब्लिक लाइफ रह रहा है तो वहां पे आप एक थोड़ी सी लिमिटेशन के साथ, मीन्स 10% लिमिटेशन के साथ 90% आप उसका क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसका आलोचना कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे किसी दूसरे का बात नहीं करेंगे, यहाँ गवर्नमेंट की बात करेंगे। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म उस लेवल तक ही होना चाहिए कि वो क्रिटिसिज्म वहां पे वायलेंस पैदा ना करे। मीन्स आप जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं या आलोचना कर रहे हैं, समाज में जो है उस अदर व्यक्ति को एग्रेसिव नहीं बनावे, और फिर एग्रेसिव अगर नहीं बनता है और फिर वो वायलेंस में कन्वर्ट नहीं होता है, तो ऐसे क्रिटिसिज्म को आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्रिटिसिज्म आप नहीं कर सकते हैं कि आप क्रिटिसाइज किए, दूसरे व्यक्ति को एग्रेसिव बना दिया और वायलेंस पैदा कर दिया सरकार के अगेंस्ट, तो ये क्रिटिसिज्म आप नहीं कर सकते। तो स्पष्ट आप समझ गए कि उस लेवल का क्रिटिसिज्म जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, लेकिन वो वायलेंस पैदा नहीं करेगा, किसी दूसरे व्यक्ति को एग्रेसिव नहीं करेगा ताकि वो वायलेंस पैदा करे, तो ऐसे क्रिटिसिज्म को आप कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट का में जो व्यक्ति व्यक्ति होते हैं, दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक ही व्यक्ति दो नेचर होता है। एक तो गवर्नमेंट है, मीन सरकारी अहदे पे बैठा हुआ है। दूसरा वो पॉलिटिशियन है। अब आपको देखना है कि आप किस लेवल का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट में बैठा हो, जैसे सीएम है, सीएम का क्रिटिसिज्म आप सीएम के रूप में कर रहे हैं, या फिर आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं आप उसके पॉलिटिशियन के रूप में। अगर पॉलिटिशियन के रूप में कर रहे हैं तो उसके इंडिविजुअल लॉस को हानि ना पहुंचाते हुए आप उसकी क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। जैसे उसका क्रियाकलाप का कर सकते हैं। पॉलिटिशियन है, उसके क्रियाकलाप से आप क्रिटिसिज्म इसलिए करने का राइट है आपको, क्या उससे आप प्रभावित होते हैं, इसलिए वहां पे 100% आप कर सकते हैं। लेकिन जो है एक लिमिट रखना है कि वहां पे उसका पर्सनली या पर्सनल चीज को हर्ट नहीं, लेकिन उससे जो क्रियाकलाप हो रही है उस पे वो चीज आपके ऊपर इफेक्ट करेगा। यानी एक सपोज कीजिए एक सीएम है, सीएम का क्रियाकलाप अगर जनता पे इफेक्ट कर रहा है तो वो क्रिटिसिज्म जनता करने के लिए लायबल है, वो जनता जो है करने योग्य है क्रिटिसिज्म को। अब है कि अब सीएम है, अब उसके वाइफ के बारे में क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि वाइफ अगर पर्सनल लाइफ जी रही है, उसके फैमिली के बारे में कर सकते, करना चाहते नहीं कर सकते, क्योंकि पर्सनल उसे उस चीज से आपको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन बेसिकली जो सीएम है उसके पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल एक्टिविटी से आप पर इफेक्ट पड़ेगा, जनता पे इफेक्ट पड़ेगा, तो आप उसका क्रिटिसाइज कर सकते हैं।
अब है कि वही व्यक्ति गवर्नमेंट पे बैठा हुआ है, तो गवर्नमेंट में बैठा हुआ, सपोज के सीएम है, गवर्नमेंट में बैठे हुए, तो उसका आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसके पॉलिसी का क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसके पॉलिसी में खामियां जो है उसकी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्रिटिसाइज के साथ साथ ओपिनियन भी दे सकते हैं उस पर। लेकिन आपको हर वक्त ध्यान रहता है गवर्नमेंट की चीज पे जैसे चैलेंज नहीं कर सकते, आप आलोचना कर सकते हैं, चैलेंज नहीं कर सकते। अगर चैलेंज करेंगे तो आप चैलेंज करते हैं मीन्स वायलेशन पैदा करते हैं, या वहां पे अटैक कर रहे हैं मीन्स वहां पे एक विरोध पैदा कर रहे हैं, तो आपको विरोध पैदा नहीं करना है, आपको क्रिटिसाइज करना है, आलोचना करना है। यहाँ पे स्पष्ट समझ लीजिए कि विरोध करना अलग चीज होता है और आलोचना करना अलग चीज होता है, मीन्स वायलेंस पैदा करना अलग चीज है, या क्रिटिसाइज करना अलग चीज है। तो यही चीज आपको देखना है कि आप किसी गवर्नमेंट में बैठे व्यक्ति को पॉलिटिशियन के रूप में कर रहे हैं, तो उसको पॉलिटिकल मैटर में आप क्रिटिसाइज कीजिए, क्योंकि आप पे इफेक्ट पड़ता है उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटी से। अगर गवर्नमेंट के रूप में कर रहे हैं उसका व्यक्ति का, तो गवर्नमेंट के पॉलिसी से कर सकते हैं कि उसका पॉलिसी जो है ना आपको डैमेज करेगा, या आपसे सूट नहीं हो रहा है, या फिर वो पॉलिसी में जो खामियां है उसका क्रिटिसाइज कर सकते हैं। जैसे लॉ एंड ऑर्डर, तो गवर्नमेंट का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अगर खामियां कर सकते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को आप चैलेंज नहीं कर सकते, यही लिमिटेशन है। अब बात आती है कि इस पे जो है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हुआ। अब है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो रक्षक है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसका क्या कहना है। तो कई केसेस में हाई कोर्ट में मैटर में, और हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि गवर्नमेंट जो सिटीजन को राइट है कि रूलिंग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए। एक केस जो है सन्मय बनर्जी का है, जो कलकत्ता हाई कोर्ट में हुआ था, उसमें स्पष्ट कहा कि सिटीजन को, सन्मय बनर्जी एक जर्नलिस्ट थे, वो गवर्नमेंट को में क्रिटिसाइज किया था, तो उसके ऊपर कुछ जो है क्लेम जो है ना कंप्लेन हुआ, तो वो मैटर जब हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट उनके कंप्लेंट को रद्द कर दिया, मीन्स उसके ऊपर कंप्लेन जो हुआ था रद्द किया, और ये कहते हुए रद्द किया कि सिटीजन को राइट है जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसका क्रिटिसाइज करने के लिए। और एक केस जो सुप्रीम कोर्ट का था विनोद गुहा का, उसमें स्पष्ट कर दिया कि सिटीजन को राइट है रूलिंग गवर्नमेंट का जो है विरोध करने का, रूलिंग गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज करने का, विरोध नहीं क्रिटिसाइज करने का, लेकिन वो क्रिटिसाइज इस लेवल का नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे व्यक्ति को एग्रेसिव करेगा और वायलेंस पैदा करेगा। क्रिटिसाइज इस लेवल का होना चाहिए, जो क्रिटिसाइज उसके पॉलिसी का होना चाहिए, उसके खामियां का होना चाहिए। जैसे रूलिंग गवर्नमेंट है, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, तो जनता इफेक्ट होगी, तो जनता इफेक्ट होगी, तो जनता को राइट बनता है कि उसका विरोध, उसका क्रिटिसाइज करने के लिए, इवन विरोध करने का भी राइट बनता है, लेकिन चैलेंज नहीं कर सकते। क्या आप फंडामेंटल राइट मिला हुआ आप चैलेंज करेंगे किसी चीज को, लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, तो चैलेंज आप लॉ एंड ऑर्डर को नहीं कर सकते, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का क्रिटिसाइज कर सकते हैं अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छी नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट लॉ एंड ऑर्डर अच्छी नहीं में इम्प्लीमेंट कर रही है, क्राइम आपका बढ़ता जा रहा है, तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आपको राइट देता है और राइट है, लेकिन लॉ ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकते कि कहीं पे पुलिस लगी हुई है, कहीं कुछ आप उसको पुलिस को मारने जा रहे हैं, या कुछ वो भीड़ हटा रही है तो आप भीड़ में जाके जो है ना पुलिस के ऊपर डंडा उठा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप। लेकिन आप जो पुलिस अगर नियंत्रण नहीं कर पाए किसी भीड़ को, और आपको लगता है खामियां हुई है, तो आप उस खामियां का उजागर कर सकते हैं, उसका क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो से हम लोग यही जाना कि प्रत्येक सिटीजन को राइट है अंडर आर्टिकल 19 कि वो गवर्नमेंट का, वो स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, अगर वो पॉलिटिशियन के रूप में आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आपका लेवल क्या है, और
अगर गवर्नमेंट के रूप में उसका क्रिटिसाइज कर रहा है तो इस लेवल तक आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सके और आप तक मेरा वीडियो पहुंचता रहे। थैंक यू। भारत माता की।